लेखन अदिति घोष, चित्रांकन जॉर्ज सुप्रीत, हिंदी अनुवाद पूजा ओमवीर रावत। जब ऐना अपने गोवा के घर से दूर मुंबई नगर आई, वो बहुत उत्साहित थी, पर साथ ही साथ उसे अपने परिवारजनों को छोड़ने का दुख भी था। उसके चाचा, उसकी दादी, उसके दोस्त और सबसे ज्यादा मांडो एक गंभीर किस्म का कुत्ता था जो सारा दिन बड़े ही आराम से ऊँघता था। पर जब कभी भी पड़ोस में शादी होती थी, वो बुरी तरह से चीखने लगता था और तब तक चीखता था जब तक ऐना के चाचा जी वायलिन बजाना बंद ना कर दें। ऐना मांडो से बेहद प्यार करती थी। उसे पता था कि मांडो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, अजनबियों और मुसीबतों से, और उसके चाचा जी के बेसुरे वायलिन से भी। मुंबई एक बेहद शोरगुल वाला शहर है। पक्षियों की चहचहाट, चर्च की घंटी और अपने गांव की आवाज़ों की ऐना को याद आती। सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ थी जिसकी उसे बिल्कुल भी याद नहीं आती, और वो था उसके चाचा जी का वायलिन बजाना। कभी कभी स्कूल के बाद ऐना अपने पिता के साथ लोगों के घर चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने जाया करती थी। ऐना बड़ी बेसब्री से लिफ्ट की सवारी का इंतजार करती। एक दिन उसने चुपके से लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए। लिफ्ट का दरवाजा हर मंजिल पर खुला। हर मंजिल पर अजीब सा दिखने वाला फुव्वारा लगा था। यहाँ कौन नहाना चाहेगा? वो सोच में पड़ गई। ऐना चीजों को समझने की कोशिश करने लगी। दीवार पर लगे लाल रंग के डब्बे से संगीत की आवाज कभी नहीं आती थी, और वो फुव्वारा, एक बूंद भी पानी जो कभी उससे गिरा हो, उस फुव्वारे में तो नलका भी नहीं लगा था। एक दोपहर की बात है। ऐना और उसके पिता 5वीं मंजिल पर खड़े थे। तभी अचानक उन्हें एक भयंकर रोने जैसी आवाज सुनाई दी। पापा, ये भयानक आवाज कैसी? मेरे ख्याल से ये आग लगने की चेतावनी है। फायर अलार्म है ऐना। हमें इसी वक्त आग से बचने के लिए मंजिल पर जाना होगा। ऐना को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर वो बड़ी उत्तेजित थी। तुम बिल्कुल भी परेशान न हो ऐना। दूसरी मंजिल पर छोटी सी आग लग गई है और दमकल हमारी मदद के लिए आ रहा है। अचानक वो अजीब सा फुव्वारा चारों तरफ पानी फेंकने लग गया। ओह, और उस कोने में कौन दुबका बैठा है? मंजू अज्जी का छोटा सा बिल्ली का बच्चा। वो पानी और आग से बेहद डर गया था। उस निस्सहाय छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखकर अचानक ऐना के अंदर साहस आ गया और वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। अब जब उसके अंदर हिम्मत आ गई थी, उसने अपने पिता से पूछा, ये फुव्वारा कैसे चल गया पापा? ये आग बुझाने वाले फुव्वारे हैं ऐना। जब कभी भी आग लगती है, ये अपने आप चल पड़ते हैं। पर इनका नलका कहाँ है पापा? उसने दोबारा पूछा। ऐना के पिता ध्यान से फुव्वारे की तरफ देखने लगे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था। यहाँ कोई नल नहीं है ऐना, मंजू अज्जी ने कहा। वो लाल पाइप देख रही हो, हमेशा पानी से भरा रहता है और एक बल्ब उसको कसकर बंद रखता है। जैसे ही आसपास आग लगती है, ये बल्ब गर्माहट से फूट जाता है और पानी फुव्वारे के रास्ते बाहर आ जाता है। हाँ, अच्छा, पापा ने कहा, जिन्होंने अभी कुछ सीखा था। बिप 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 बिप, एक बड़ी सी सफेद सीढ़ी ठीक उनके सामने ऊपर उठी। बच्चों और बुजुर्गों वाले परिवार कृपया पहले आए, एक अग्निशामक ने लाउड स्पीकर में घोषणा की। जैसे ही वे फायर लिफ्ट पर चढ़े, मंजू अज्जी ने ऐना का हाथ जकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, पर ऐना की आंखें खुली थी। आज तुमने खूब बहादुरी दिखाई ऐना, उसके पिता ने शान से कहा। क्या उस फायर अलार्म ने तुम्हें डरा दिया था? ऐना ने उन्हें गले लगाकर हामी से सर हिलाया। जानती हो,
आज उस फायर अलार्म ने हम सबकी जान बचाई। ये बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने हौले से कहा। ये थोड़ा सा मांडो जैसा है पापा, एना जवाब में फुसफुसाई। उसके पिता को उसकी बात समझ नहीं आई। फायर अलार्म रोज तो शांत रहता है, पर वो तभी शोर मचाता है जब वो हमें मुसीबत से बचाना चाहता है। तकनीक हमारी कई चीजों में मदद करती है। आग लगने की स्थिति में स्कूलों, सिनेमाघरों एवं अन्य इमारतों में लगी स्वचालित अग्निशमन प्रणाली हमारी जान बचाती है। जैसे ही हमें फायर अलार्म सुनाई दे, हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना चाहिए। धीरे से उठकर अपने सबसे नजदीकी निकास द्वार यानी फायर एग्जिट की तरफ चलकर जाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आग लगने की स्थिति में लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। आग की तरफ पानी ना फेंकें, क्योंकि इससे आग ज्यादा फैलने का तथा बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। किसी बड़े को बिजली का मुख्य स्विच बंद करने के लिए कहें। किसी भी बिजली के उपकरण एवं स्विच को ना छुएं। भागे नहीं, क्योंकि भागने से आपके फेफड़ों में ज्यादा धुआं जाएगा और दुर्घटना एवं भगदड़ होने का भी डर है। इसलिए भागे नहीं, तेज चले। अगर हो सके तो अपने मुंह को गीले तौलिए से ढक लें। अगर निकास द्वार धुएं से भर गया हो तो बेहतर होगा कि आप पेट के बल जमीन पर रेंग कर या घिसट कर रास्ता पार करें, ताकि आपकी सांसों में कम से कम धुआं जाए। इमारत से बाहर निकलने पर नजदीकी सुरक्षित खुली जगह पर एकत्रित हो जाएं। एक ही जगह पर अपने परिवारजन या बड़ों का इंतजार करें, ताकि वो आपको ढूंढ पाए। अगर आप घायल हो तो अपने नजदीकी वयस्क से सहायता लें।